हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल दीप एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप अपने क्वेरीज को हमें सेंड कर सकते हैं। हम समय को न गवाते हुए हम ये अपनी अगली सीरीज की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? राजवाड़ा महल हमारा इंदौर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए, राजवाड़ा महल को होलकर वंश के शासकों ने बनवाया था 200 साल पहले। राजवाड़ा महल जो है हमारा पर्यटकों को दृष्टि से आज भी आकर्षण का केंद्र रहता है। राजवाड़ा महल में हम फ्रेंच, मराठा का वास्तुकला का और मुगल का वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर है ये महल और आज भी बहुत आकर्षण का केंद्र बना रहता है ये राजवाड़ा महल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ग्वालियर का प्रख्यात गुजरी महल किसने बनवाया था? ग्वालियर का जो गुजरी महल है राजा मान सिंह ने बनवाया था। हाँ जी, गुजरी महल को राजा मान सिंह ने ग्वालियर के दुर्ग में बनवाया था। मान सिंह ने अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए बनवाया था। 14वीं-15वीं शताब्दी में बनवाया था। और जो गुजरी मृगनयनी जो थी उनकी प्रेमिका, वह गुर्जर जाति की थी, इसलिए इस महल का नाम गुजरी महल बना। तो ग्वालियर का प्रख्यात गुजरी महल किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह ने बनवाया। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है? तो कमलापति पैलेस हम जानते हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में स्थित है। आप हमें ये जो आसिरगढ़ है, ग्वालियर है या मांडू, इनमें से ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इनमें से कौन कौन सा किला कहाँ पे स्थित है। ग्वालियर में कौन सा किला है, मांडू में कौन सा किला है और ये आसिरगढ़ क्या है, ये आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम अपने क्वेश्चन में आते हैं कि कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है। कमलापति पैलेस भोपाल में स्थित है और जो ये पैलेस है ना, परमार राजाओं का वास्तु का मतलब बहुत सौंदर्य वास्तुकला इसको कहा जा सकता है। बहुत ही शानदार है। अब आप नाम से, ये जो कमलापति है ना, एक शासिका थी, भोपाल की एक रानी थी कमलापति, उन्हीं के नाम पर ये पैलेस का नाम पड़ा। और ये जो पैलेस है, ये जो महल है, ये जो लेक्स हैं भोपाल में, ये दोनों लेक्स के बीच में है। और इस लेक से, दोनों लेक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से, मतलब शानदार नजारा देखने को मिलता है इस पैलेस से जाने पे। हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मध्य प्रदेश में कोशक महल कहाँ स्थित है? कोशक महल हमारा चंदेरी डिस्ट्रिक्ट में है। चंदेरी, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के चंदेरी में है। चंदेरी से करीब 4 किलोमीटर से मध्य में, मतलब जहाँ चंदेरी है, चंदेरी का जो मेन है, वहां से 4 किलोमीटर दूरी पर एक कोशक महल है, जिसे महमूद खिलजी ने बनवाया था। और ये कोशक महल को कहा जाता है कि ये 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। यही है। इसके बाद है, मध्य प्रदेश में बुंदेला की छतरी किस शहर में स्थित है? हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बुंदेला थे, बुंदेल शासक थे, उनकी राजधानी कहाँ थी? ओरछा। हाँ जी, जो कि टीकमगढ़, अब वर्तमान में निवाड़ी में स्थित है ये ओरछा, जिसे राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इस शहर को बसाया था, जो कि ये एक बेतवा नदी के एक टापू पर स्थित है। और कहा जाता है कि जितने भी बुंदेल शासक थे, उनकी छतरी यहाँ ओरछा में स्थित है। बहुत ही अच्छी जगह है ये ओरछा, पर्यटकों की दृष्टि से आप कभी भी जाइए। यहाँ पे राम राज मंदिर भी बहुत शानदार है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? अभी लास्ट सीरीज में भी हमने चित्रकूट के बारे में पढ़ा था, उसकी लास्ट सीरीज के बारे में भी हमने चित्रकूट के बारे में पढ़ा था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या क्या ध्यान है और क्या क्या है, क्या क्या नहीं ध्यान है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए चित्रकूट के बारे में।
हम जैसा कि जानते हैं चित्रकूट हमारे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में आता है, आधा उत्तर प्रदेश में आता है। चित्रकूट हमारे मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। जो मंदाकिनी नदी है ना, उसे हम मतलब मंदाकिनी नदी का और नाम पाइसुनी नदी भी कहा जाता है। चित्रकूट दर्शनीय स्थल है जहाँ पे श्री राम जी ने अपने वनवास के दौरान कुछ साल यहाँ भी बिताए थे और ब्रह्मा विष्णु का अवतार यहाँ हुआ था। और यहाँ पे काफी दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे कामदगिरी पर्वत है, सीता सती अनुसुईया माँ है, सीता रसोई है, लक्ष्मण धारा है, हनुमान धारा है। बहुत अच्छी जगह है, धार्मिक स्थल है और यह हमारे सतना जिले में स्थित है। तो चित्रकूट हमारे ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? तो हम पहले किसके बारे में जाने? अभी हमने लास्ट सीरीज में सांची के बारे में जाना था। सांची क्या है? सांची हमारे बौद्धों से संबंधित है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, यहाँ से हट गया। अब हमारे पास आते हैं 3 ऑप्शन। सांची हमारा बौद्धों से संबंधित है, तो हमारा आंसर यही हो गया कि कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है। तो सांची हमारा क्या है? जैन तीर्थ स्थल नहीं है। लेकिन मुक्तागिरी, सोनागिरी, कुंडलवन ये क्या है? जो मुक्तागिरी बैतूल में स्थित है ये हमारा जैन तीर्थ स्थल है। सोनागिरी भी जैन तीर्थ स्थल है जो कि दतिया में है। कुंडलवन भी जैन तीर्थ स्थल है जो कि दमोह में है। तो ये 3 ऑप्शन जब हमको पता है कि ये जैन से है और सांची क्या है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि सांची हमारा बौद्ध तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? तो आलमगीर का दरवाजा हमारे किस दुर्ग में है? हम जानते हैं कि ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर दुर्ग में है। हाँ जी, ग्वालियर का जो फोर्ट है, जो ग्वालियर दुर्ग है, उसमें क्या है, 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजों में से पहला दरवाजा क्या है? आलमगीर का दरवाजा। दूसरा क्या है? हिंडोला दरवाजा। तीसरा क्या है? चतुर्भुज दरवाजा। चौथा क्या है? हाथी फोर्ट दरवाजा। पांचवा क्या है? गुजरी दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा है ना, हम जानते हैं गुजरी महल कहाँ है, ग्वालियर में। हिंडोला महल और हिंडोला दरवाजा में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हिंडोला महल कहाँ है? आपके मांडू में स्थित है और हिंडोला दरवाजा कहाँ है? हमारे ग्वालियर फोर्ट में है। तो इसी तरह मध्य प्रदेश का जो आलमगीर दरवाजा है हमारे कहाँ स्थित है? ग्वालियर दुर्ग में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडव को मांडव कहो या मांडू कहो, है ना, एक ही नाम है। तो मांडव को मुगल काल में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? रानी रूपमती नगर, बाज बहादुरपुर, शादियाबाद या महलों का नगर? जी हाँ, तो मांडव को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर या आनंद की नगरी। आनंद की नगरी क्या थी, किसने नाम दिया था? शादियाबाद, मुगल शासकों ने दिया था। तो हाँ जी, सी शादियाबाद जो हमारा ऑप्शन है, तो शादियाबाद मांडव का प्राचीन नाम है, जो कि मुगलों ने मांडू को शादियाबाद कहते थे। शादियाबाद जो मांडू है वहां पे रानी रूपमती महल है, बाज बहादुर महल है और महलों का नगर तो कहा ही जाता है ना। वहाँ हिंडोला महल है, जहाज महल है, ये सब आदि वहाँ के दर्शनीय स्थल है। आप वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? इंदौर में लाल बाग पैलेस, अभी इंदौर का हम एक और पैलेस पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कमेंट सेक्शन में पहले बताइए आप। तो इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण हमारे तुकोजी राव द्वितीय ने करवाया था। तुकोजी राव द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, है ना, प्रारंभ करवाया था लाल बाग पैलेस का। और इसके बाद इसको कंप्लीट तुकोजी राव तृतीय ने करवाया था। पहले ऐसा चलता था कि शुरुआत किसी ने करवा दी और फिनिश्ड किसी और ने करवा दिया। तो इसीलिए इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण ऑप्शन नंबर बी तुकोजी राव द्वितीय ने करवाया था। अगर इसका यही क्वेश्चन आ जाए कि लाल बाग पैलेस का मतलब कंप्लीट किसने करवाया था, तो
तुकोजी राव तृतीय ने करवाया था, ये याद रखिए आप। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, जाग जाइए, क्योंकि हम सभी अभी क्वेश्चंस पे क्वेश्चन जो पुलिस के एग्जाम्स हो रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि 10 से 12 क्वेश्चंस एमपी जीके के जो आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं। और आप मन लगा के इस सीरीज को अगर देखेंगे तो 99% मैं कह सकती हूँ कि आपके 6 से 7 क्वेश्चंस अभी तक के क्वेश्चंस इनमें से फंस सकते हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।